दोस्तों बच्चों को बड़ा कॉमन डाउट आता है कि अगर मैं स्फीयर को कट करूं तो सरफेस एरिया पे क्या चेंजेस होंगे। तो देखो मान लो कि फॉर एग्जांपल एक गुआवा मैंने ले रखा है, ये एक स्फीयर, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इसको कट करता हूं दो पार्ट्स में। तो मैंने क्या किया, एक दूसरा ये लिया और इसको मैंने दो पार्ट में कट कर दिया। तो आपने देखा कि ये क्या हो गया, एक हेमीस्फीयर में कन्वर्ट हो गया। अब आप देखो कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है कि सबसे पहले एक स्फीयर था, तो ये जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है दैट इज 4πr²। अब जैसे ही आपने इसमें एक कट लगाया और ये दो पार्ट में बढ़ गया, तो देखो आपके पास ये एक सर्कुलर सरफेस आ गया, दैट मींस πr² ऐड हो गया। और जो ये पूरा 4π² था, दो पार्ट में कटा तो 2πr² बचा और ये अंदर का πr²। इसीलिए जब आपसे कहा जाता है कि हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो कहते हैं 3πr²। क्यों? क्योंकि आउटर सरफेस 2πr² और अंदर की सरफेस आपकी हो गई πr²। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं क्या करता हूं, अगर इसको 4 पार्ट करूं तब देखते हैं कि इसके सरफेस एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको एज इट इज लगा लिया और इस बार मैंने इसके 4 पार्ट कर दिए कुछ इस तरीके से। अब देखिए मैंने इसको क्या कर दिया, इस तरीके से 4 पार्ट्स में मैंने बांट दिया। अब मान लो कि ये एक पार्ट है। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले ये पूरा पार्ट क्या है, 4πr²। अब मैंने अगर इसके 4 पार्ट काटे, इसका मतलब ये जो बैक की ग्रीन कलर की सरफेस आपको दिख रही है, ये क्या हो गई, 4πr² को आप 4 भागों में बांटोगे यानी कि πr²। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब अगर आप अंदर की सरफेस की तरफ आओगे तो देखो आपको ये क्या दिख रहा है, ये एक सेमी सर्कल दिख रहा है। इसी तरीके से ये वाली सरफेस भी क्या दिख रही है, एक सेमी सर्कल दिख रही है। मतलब इसका एरिया भी πr²/2 हो जाएगा, इसका एरिया भी πr²/2 हो जाएगा और बाहर का एरिया कितना हो गया, πr²। तो अगर मैं इस पूरे पार्ट का यानी कि इसका एक पार्ट निकालूं, इसका एरिया कितना आ जाएगा, तो πr² प्लस πr²/2 प्लस πr²/2 दैट मींस कितना आ जाएगा, 2πr²। तो एक पार्ट कितना हो गया, 2πr²। और अब आपके पास ऐसे टोटल कितने पार्ट बाकी हैं, टोटल आपको दिख रहे होंगे ये 4 पार्ट हैं। दैट मींस 2πr² इंटू 4, दैट मींस आपका टोटल सरफेस एरिया अगर मैं इसके 4 पार्ट काटूंगा वो हो जाएगा 8πr²। अब आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, अगर मैं इसको 8 भागों में बांट दूं तब एक पार्ट का सरफेस एरिया कितना होगा, ये कमेंट में लिखना है। नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में 8 पार्ट्स वाला वीडियो आपको बताऊंगा। थैंक यू।